Guys, this is me Shank Singh Bishan. Today in this video I am going to teach you about it how you can create a simple recycler view in Android Studio. So बिना किसी टाइम वेस्ट करे सीधे चलते हैं अपने Android Studio की तरफ. Simple create our new project empty activity. Next यहाँ पे आप अपना जो भी देना चाहते हो like recycler view test, okay, और ट्यूट, ओके. एंड यहाँ पे अपना जो भी डिवाइस आप जो चेक सेट करना चाहते हो वो कर सकते हो. लैंग्वेज मैंने कॉटलिन रखी है, यू कैन सेट इट इन जावा. ओके, सो मैं जावा में करवा रहा हूँ बेसिकली आपको. सो लेट्स फिनिश इट हेयर. सो हमारी ये ग्रिडल बिल्ड हो रही है एंड तब तक ओके बिल्ड हो चुकी है हमारी ग्रिडल, बस बिल्ड होने ही वाली है. आई नो मेरा कंप्यूटर बहुत फास्ट है. सो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ऑन क्रिएट हो चुका है मेन एक्टिविटी जो मेरे को चाहिए होती है बेसिकली. एंड ओके, लेट मी choose something. It's processing. So तब तक let me show you समथिंग ओवर हेयर. देखो जो हमारे पास रिसाइकलर व्यू है बेसिकली, ये हमारे पास क्या होता है, एक एक्टिविटी है हमारी. ओके, ये एक्टिविटी है. यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिसाइकलर व्यू समथिंग लाइक इसका एक फर्स्ट आइटम, ये हमारा सेकंड आइटम, ये हमारा थर्ड आइटम जो स्क्रीन के नीचे होता है, ये हमारा फोर्थ आइटम. तो हम जैसे जैसे स्क्रॉल करते रहते हैं इसको ऊपर की तरफ, वैसे वैसे ये आइटम्स ऊपर की तरफ आते रहते हैं. तो बेसिकली ये हमारे पास क्या हुआ, एक एक्टिविटी हुई, और ये जो हुआ ये हमारे पास एक व्यू है जिसको हम रिसाइकलर व्यू के अंदर सेट करेंगे. तो हम रिसाइकलर व्यू के अंदर बनाएंगे इस व्यू को, एक कस्टमाइज व्यू मतलब लेआउट के अंदर हम दोबारा से इस एक व्यू को बनाएंगे ताकि ये व्यू को हम इन्फ्लेट कर सकें अपने रिसाइकलर व्यू के अंदर. ओके, और यहाँ पे हम रिसाइकलर व्यू क्रिएट करते हैं. तो बेसिकली रिसाइकलर व्यू क्या करता है, लेट सपोज ये रिसाइकलर व्यू का आपका मैच पेरेंट आपने कर रखा है. ये रिसाइकलर व्यू है पूरा आपका. आपने यहाँ पे लेट सपोज टोटल आपके 5 एलिमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं. ओके, 3 4. ओके, सो फिफ्थ एलिमेंट दिख नहीं रहा है बट वो नीचे है. ओके, तो ये इस रिसाइकलर व्यू के इन्होंने इस रिसाइकलर व्यू ने बेसिकली हमारे पास ये टोटल 5 एलिमेंट के व्यू को इन्फ्लेट करवा के रख दिया. कि मतलब बना के रख दिया है ताकि जैसे ही मैं स्क्रॉल अप करूँ तो ये सेकंड जो लास्ट वाला जो नेक्स्ट वाला व्यू है वो ऑटोमेटिकली आ जाए. तो अभी क्या करता है रिसाइकलर व्यू करता है, अब जैसे जैसे लेट सपोज हमारे पास ऐसे 20 मोर व्यू है, ठीक है ना, 20 मोर व्यू है. तो बेसिकली इसने क्या कितने अभी एक टाइम पे कितने इन्फ्लेट करवा रहा है, 4 एंड 5, 1 4 एक्स्ट्रा. तो 5 व्यूज़ ने इन्फ्लेट कर दिया. तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी नीचे के 5 आएंगे, नीचे के 5 यहाँ से लेकर यहाँ तक के, तो ये दोबारा से इन व्यू को नहीं बनाएगा. ये इन्हीं व्यू के अंदर जो डेटा होगा आपका डेटा जो आप डेटा भेजोगे कि इन इस व्यू में ये डेटा दिखना चाहिए, इस व्यू में ये डेटा दिखना चाहिए, इस व्यू में ये दूसरा डेटा, इस व्यू में तीसरा डेटा, चौथा डेटा, ऐसे करके जो भी डेटा दिखना चाहिए वो इन व्यू के अंदर ये डेटा को चेंज कर देगा इन ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर. ओके, सो हमारे पास वो डेटा को चेंज कर देगा, जस्ट व्यू को दोबारा क्रिएट नहीं करेगा. यही 5 व्यू आपके रिसाइकल होते रहेंगे. दैट्स वाई इसका नाम है रिसाइकलर व्यू. एक तो रिसाइकल होते जा रहे हैं व्यू आपका, दैट्स वाई इज कॉल्ड एज रिसाइकलर व्यू. ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा. तो लेट्स मूव ऑन आवर एंड्रॉयड स्टूडियो विच इज लेट मी इरेज दिस and this. Let me exit from there. Okay, now let me close this one. Okay, now तो हमारे पास मेन एक्टिविटी बन चुकी है. इसका हम अगर मैं लेआउट देखूँ पार्ट, तो बेसिकली लेआउट में अभी मेरे पास सिर्फ यही है. मैंने स्प्लिट किया, मैंने इसको हटाया और मैंने यहाँ पे लिखा रिसाइकलर व्यू.
ओके, मैंने इसको मैच पैरेंट एंड मैच पैरेंट दे दिया, टॉप 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 दे दिया, सीधा आईडी देते हैं हम इसको, आईडी बेसिकली मैंने इसको दे दिया मेन रिसाइकलर व्यू। ओके, एंड दैट्स इट। देखो अभी आप सोच रहे हो कांस्टेंट लेआउट है, तो फिर सर इसमें कांस्टेंट लेआउट होने के बाद भी आपने यहाँ पे टॉप टू टॉप ऑफ बॉटम टू बॉटम ऑफ क्यों नहीं दिया? बेसिकली बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हमने कांस्टेंट लेआउट में बोला कि भाई ये मैच पैरेंट है, तो इसको टॉप टू टॉप बॉटम टू बॉटम स्टार्ट टू स्टार्ट और एंड टू एंड पूरा पूरा मैच कर रहा है, तो इसलिए हमें टॉप टू टॉप देने की ज़रूरत नहीं है, बॉटम टू बॉटम देने की ज़रूरत नहीं है, राइट एंड टू एंड और लेफ्ट टू लेफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब स्टार्ट टू स्टार्ट देने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे सिर्फ इतना काफ़ी है, इसलिए मेरे पास कोई एरर भी नहीं आ रही। अगर मैं चाहूँ इसको जहाँ से ये कांस्टेंट आते हैं इसको रिमूव करना चाहूँ तो यहाँ पे रिमूव भी कर दूंगा, तो भी मेरे को कोई एरर नहीं आएगी। बट आई विल नॉट रिमूव दिस बिकॉज कि कल को शायद मेरे को कोई नया इसमें डेटा इंसर्ट करवाना हुआ, तो फिर दैट्स वाई आई एम नॉट रिमूविंग, या फिर कोई दूसरा व्यू इन्फलेट करवाना हुआ तो फिर लाइक टेक्स्ट व्यू, इमेज टेक्स्ट, तो मुझे इस कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, सो मेन एक्टिविटी में चलते हैं। सबसे पहले मेन एक्टिविटी में मैंने एक रिसाइकलर व्यू लिया, इसका मैंने लिखा मेन रिसाइकलर व्यू, मेन रिसाइकलर व्यू। ओके, एंड यहाँ पे मैंने इस रिसाइकलर व्यू की आईडी ले लेता हूँ, तो मेन रिसाइकलर व्यू इक्वल्स टू मेरे फाइंड व्यू id r.id डॉट मेन रिसाइकलर व्यू। दैट्स गुड, मतलब यहाँ तक तो एवरीवन नो दैट कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द आईडीज इनसाइड द मेन एक्टिविटी फ्रॉम ऑफ अ लेआउट। सो आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम इस व्यू को डिज़ाइन करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्यू का एक लेआउट बनाते हैं। ओके, let me tell you a shortcut of this alt insert with this. So layout resource file, and this is what recycler item view, recycler item view, this is a recycler का पर्टिकुलर जो आइटम है, हमने इसको उसका नाम दिया recycler item view। नाउ तो मैं इसके कोड में चलता हूँ, तो ये बेसिकली कांस्टेंट लेआउट है, इसका हाइट को मैं करता हूँ रैप कंटेंट, और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास क्या हो, एक इमेज हो, और एक इमेज के साथ साथ कुछ डेटा हो, लाइक इमेज का नेम हो एंड ओके ठीक है, उसका बारे में डिस्क्रिप्शन। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा एक इमेज व्यू, मैंने इमेज व्यू दिया, उसको मैंने दिया ओके 70 dp to 70 dp। okay, and this will be top to top of parent, bottom to bottom of parent, end to end of parent, and no, and sorry, not end to end of parent, it's start to start of parent, start to start of parent। तो बेसिकली अगर जिनको ये नहीं पता है बेसिकली होता क्या है, तो लेट मी टेल दैम कि तो सबसे पहले बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो होता है ये चीज़, तो यहाँ पे जो लेट सपोज ये एक व्यू है आपके पास, ठीक है, ये इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है, ये इसका स्टार्ट है और ये इसका एंड है। तो लेट सपोज आपने एक व्यू बनाया, तो व्यू आपका चल जाएगा इस साइड में कोने में, ठीक है ना। इसको नहीं पता कि इसको किसके ऊपर रहना है, तो इसको आपने बोला कि भाई आपको टॉप टू टॉप ऑफ रहना है, मतलब इस जगह टॉप टू टॉप ऑफ दिया है और स्टार्ट टू स्टार्ट दिया है, एंड टू एंड दिया है, तो मतलब स्टार्ट टू स्टार्ट भी है, एंड टू एंड भी है, मतलब पेरेंट से और ये भी पेरेंट से। तो ये क्या हो जाएगा, इधर से भी स्ट्रेच करेगा, इधर से भी स्ट्रेच करेगा, तो ये ऑब्वियसली बीच में आ जाएगा। टॉप टू टॉप है,
बॉटम टू बॉटम है, अगर टॉप टू टॉप भी है, बॉटम टू बॉटम भी है, एंड टू एंड भी है, और सॉरी स्टार्ट टू स्टार्ट भी है और एंड टू एंड भी, तो ये किस कहाँ जाएगा, बीच में जाएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे से भी स्ट्रेच करेगा तो ये ऑब्वियसली बीच में आएगा, इधर इधर से भी स्ट्रेच करेगा तो ये भी कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा। तो दैट इज़ व्हाट अ कांस्टेंट लेआउट। आप चाहो तो वही मैंने यहाँ पे किया है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टार्ट टू स्टार्ट किया, मतलब ये इमेज मेरी यहीं पे रहेगी। अगर मैं इसको बेसिकली एंड टू एंड ऑफ पैरेंट कर देता तो बेसिकली देखो ये बीच में चल जाती है। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि हाँ ठीक है ये हमारा लेफ्ट में ही रहे। एंड मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ, मैंने इसको दिया रिसाइकलर आइटम इमेज व्यू। ओके, एंड मैंने इसको थोड़ा मार्जिन दे दिया, फ्रॉम किस से, स्टार्ट से मैंने मार्जिन दे दिया 20 dp का। ओके, एंड start, why not I am giving a margin from every side, like right, top, bottom, start, and 10 dp approximate, so that it's something look like this. Okay, so this is how image we can create inside the recycle item view. अब मुझे इसके ही जस्ट राइट में यहाँ पे दो टेक्स्ट चाहिए, एक तो हो गया इसका नेम और इसका हो गया डिस्क्रिप्शन। सो मैंने जस्ट इसको कॉपी किया, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया और इसको मैंने दे दिया टेक्स्ट व्यू और इसको मैंने दे दिया आपका यहाँ पे इसकी विड्थ जो होगी मैच पैंट हो सकती है, और जो और इसका जो हाइट हो सकता है दैट शुड बी रैप कंटेंट, और टॉप टू टॉप ऑफ बॉटम टू बॉटम मुझे नीड नहीं है। तो और इसका स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ मैं चाहता हूँ आईडी से हो, किसके आईडी से, रिसाइकल आइटम इमेज व्यू, और इसकी आईडी हो रिसाइकल आइटम नेम टेक्स्ट व्यू। ओके, सो और margin, I don't need any margin, I need margin from top, that should be 10 dp, and margin from start, that should be 10 dp. Good. तो ओके, सो विड्थ इसका मैं रैप कंटेंट करता हूँ, टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट, स्टार्ट टू एंड ऑफ, दैट शुड बी दिस। सो देखो बेसिकली क्या हुआ, अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो देखो यहाँ से 10 dp का मार्जिन है, यहाँ से 10 dp का मार्जिन है, और ये हमारा इमेज व्यू है जिससे कि हम यहाँ पे 10 dp पे हमारा टेक्स्ट व्यू यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने क्या किया, स्टार्ट टू एंड ऑफ, ये वाला व्यू स्टार्ट होना चाहिए किसके एंड से, इस इमेज व्यू के एंड से। अब मैं सेम यही कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे डालता हूँ, इसका आईडी मैं चेंज करता हूँ, आइटम दैट इज़ नॉट नेम, दैट इज़ आइटम डिस्क्रिप्शन। ओके, that is what description, ds description, so that is what description 10 dp, but I want it top to bottom of किसके, नेम के, टॉप टू बॉटम ऑफ आईडी रिसाइकल आइटम नेम टेक्स्ट व्यू। ओके, अब ना गुड कूल, और सिंगल लाइन मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, सिंगल लाइन फॉल्स। ओके ना कूल। तो अब बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक ये बना दिया है, व्यू बना दिया है। तो अब चलते हैं हम अपने मेन एक्टिविटी के अंदर,
और रिसाइकल व्यू का अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एडेप्टर बनाएंगे बेसिकली। ऑल्ट इंसर्ट, मैंने एक जावा क्लास की तरफ जाता हूँ मैं, और आई वांट अ नॉर्मल क्लास, दैट इज व्हाट इज cycler ADA adapter, that is what a recycler adapter. Let me change the name of that. Shift F6. A cycler adapter, not custom recycler COC ADAP adapter. Okay, so okay, छोड़। अब यहाँ पे मेरे को बेसिकली एक क्लास और बनानी है, दैट इज़ व्हाट ओके। तो मैं यहाँ पे देखो एक कस्टम क्लास, यहाँ पे एक क्लास बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक पब्लिक क्लास बनाई, क्लास, इसका मैंने नाम दिया रिसाइक्लर व्यू होल्डर। ओके, रिसाइक्लर व्यू होल्डर, और उसको मैंने एक्सटेंड करवाया रिसाइक्लर व्यू होल्डर। ऑल्ट इंसर्ट दबाते ही मैंने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया रिसाइक्लर व्यू होल्डर का। एंड नाउ हेयर मेरे पास कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉन्टेक्स्ट आएगा, और कॉन्टेक्स्ट आएगा रिसाइक्लर व्यू होल्डर के पास। That is that. Wait, recycler view holder of all insert constructor. Okay, now cool. So अब यहाँ बेसिकली हमारे पास क्या हुआ, रिसाइकलर व्यू होल्डर हमने बनाया यहाँ पे। अब हमारे पास बेसिकली यहाँ पे व्यू आना चाहिए था, रिसाइकलर व्यू। ओ दैट इज़ व्हाट अ रिसाइकलर व्यू, सॉरी गाइज, आई डिडंट फोकस ओवर देयर कि अब मैंने रिसाइकलर व्यू लिखा है, दैट इज़ रिसाइकलर व्यू, या फिर हम इसको व्यू होल्डर भी कर सकते हैं, व्यू होल्डर, दैट इज रिसाइकलर व्यू होल्डर, लुक ओवर देयर। तो रिसाइकलर व्यू होल्डर, अब यहाँ पे बेसिकली कंस्ट्रक्टर आइटम व्यू, ओके ना फाइन कूल। अब मैं यहाँ पे तीन चीज़ें हमारे पास है यहाँ पे इमेज व्यू, इमेज व्यू, इमेज रिसाइकलर व्यू, रिसाइकलर व्यू, इमेज व्यू। ओके, रिसाइकलर व्यू, इमेज, image view, and then the second two thing is what, text view. So recycler view name text view, comma, recycler view description text view। ओके, तो मैंने बेसिकली दो टेक्स्ट व्यू बनाया, रिसाइकलर व्यू नेम टेक्स्ट व्यू, रिसाइकलर व्यू डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट व्यू, एंड रिसाइकलर व्यू इमेज व्यू। सो नाउ बेसिकली अब हम क्या करते हैं, इस रिसाइकलर व्यू के अंदर इनकी आईडीज़ फाइंड करते हैं। तो बेसिकली देखो क्या है, रिसाइकलर व्यू का व्यू होल्डर है, तो व्यू होल्डर का मतलब जो व्यू होल्ड करके रखेगा, कौन सा व्यू होल्ड करेगा, ये इस रिसाइकलर आइटम का व्यू होल्ड करेगा। अब इसके अंदर तो हमारे पास तीन चीज़ है, तो हमने यहाँ पे भी तीन चीज़ बनाई, और इसका हम क्या करेंगे बेसिकली, अब हम आईडी यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं आईडी लेने वाला हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे आईडी लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, ओके, सो आईडी लेने के लिए मैंने यहाँ पे क्या, रिसाइकलर व्यू इमेज व्यू विच इज़ इक्वल्स टू में। अब मेरे पास यहाँ पे जो व्यू आया है, इस व्यू के अंदर है हमारे पास ये वाला व्यू, तो सॉरी ये वाला आइटम व्यू है जो ऑब्जेक्ट ऑफ व्यू। तो हम लिखेंगे आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी,
डॉट आई डी डॉट रिसाइकलर आइटम इमेज व्यू। ओके कूल। अब मैंने यहाँ पर फिर से लिखा रिसाइकलर व्यू, रिसाइकलर व्यू नेम टेक्स्ट व्यू इक्वल्स टू में आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय id dot id dot recycler view item name text view, then recycler view description, and then item view dot find view by id dot id dot recycler description text। नाउ समझ आ गया। तो बेसिकली यहाँ तक सब कुछ अभी तक कूल एंड इनफ सही चल रहा है हमारे पास। अब मैंने यहाँ पे मतलब ये व्यू बना दिया है, मेरे पास ये व्यू है जो मैंने आपको बताया था ना, ये जो व्यू बन रहेगा तो इस व्यू की भी एक क्लास होगी, तो ये पर्टिकुलर 5 व्यू जो बने वो ये व्यू बनाएगा। ओके, और इनकी वो आईडी दे देगा। अब इसी जो ये 5 इसने व्यू बनाया होगा, यही वो 5 व्यू आपको रिसाइकलर करके इसमें डेटा डालता रहेगा। लेट्स मूव ऑन आवर कस्टम रिसाइकलर अडेप्टर के अंदर। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्सटेंड्स रिसाइकलर ओके एडेप्टर, रिसाइकलर एडेप्टर, तो ADA एडेप्टर करता हूँ। तो यहाँ पे देखो बेसिकली इसने बोल दिया एंड्रॉयड एक्स रिसाइकलर व्यू विजिट एंड्रॉयड रिसाइकलर व्यू। ओके, तो ये वाला एडेप्टर हमें करना है। और यहाँ पे ये व्यू होल्डर मांगता है, तो व्यू होल्डर हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया। देखो हमने व्यू होल्डर एक्सटेंड किया था ना रिसाइकलर व्यू का, तो व्यू होल्डर हमने यहाँ पे अभी बनाया। तो मैंने इसको क्या से क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, मैं गया अपने उसमें और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। हालांकि अभी इसमें एरर दे रहा है, तो मैं यहाँ पे और रिजेक्ट करूँगा। इंपोर्ट क्लास किया, इसने बोला मेन एक्टिविटी डॉट रिसाइकलर व्यू होल्डर। ओके नाउ कूल। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि बेसिकली कुछ इसके मेथड्स हैं। तो बेसिकली पहले मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया एंड देन आई विल क्रिएट अ override method on bind view holder get item view on bind। तो आप बेसिकली इसको alt insert implement methods, ये तो इसमें on create view holder है जो व्यू क्रिएट करेगा, on bind view holder है और get item count है। तो बेसिकली अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि हम जो मोस्ट ऑफ डेवलपर्स क्या करते हैं, अपना सारा काम यहाँ पे लॉजिक्स जो भी है यहाँ पे कर देते हैं। बट आई डोंट वांना कि मेरा ये रिसाइकल एडेप्टर के पास ज़्यादा इतना सारा वर्कलोड आए। मैं अपने मेन एक्टिविटी के अंदर मैं यहाँ पे करता हूँ एक इंटरफेस बनाना चाहता हूँ जो कि मेरा, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में 1 मिनट रुको। एडेप्टर इंटरफेस आर सो वेट, मैं आपको पता बताऊंगा बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ। लेट मी डू दिस फॉर दिस टाइम। अभी मैं जस्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मेथड्स को, ताकि हम इन सेम मेथड्स को ही अपने मेन एक्टिविटी के अंदर इस्तेमाल कर सकें। अब देखो बेसिकली क्या होगा, मैंने इंटरफेस का मेथड का इस्तेमाल किया। मैंने जो ये इंटरफेस कस्टम रिसाइकलर एडेप्टर इंटरफेस जो मैंने बनाया है, इसको मैं मेन एक्टिविटी में इम्प्लीमेंट करूँगा। इम्प्लीमेंट्स रिसाइकलर एडेप्टर इंटरफेस, तो ये मेरे को कुछ बोलेगा मेथड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैं यहाँ पे गया, मैंने ऑल्ट इंसर्ट दबाया, मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट मेथड्स के अंदर गया और मैंने ये सब को इम्प्लीमेंट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेसिकली क्या हुआ। अब मैं यहाँ पे जो कस्टम अडेप्टर है, मैं इस कस्टम अडेप्टर को बोलूँगा कि मुझे ना रिसाइकलर एडेप्टर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट दो, ताकि मैं उसके मेथड को यहाँ पे जैसे ही वाला मेथड कॉल हो, मैं उसके मेथड को यहाँ पे कॉल करूँ और ये सीधा इंटरफेस मेरे पास किसके पास जाए, मेन एक्टिविटी के इन मेथड्स के पास आ जाए। तो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, लेट इट मी ठीक है। ओके सो मैं अभी सबसे पहले बेसिकली क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे आपको मेन एक्टिविटी, ये आपकी मेन एक्टिविटी है और ये आपका रिसाइकल एडेप्टर है। ओके,
मैं मेन एक्टिविटी को मैंने एक इंटरफेस बनाया, उसको मैंने इसमें इम्प्लीमेंट किया। अब इसका मैं ऑब्जेक्ट भेजूंगा रिसाइकलर अडेप्टर के अंदर। रिसाइकलर अडेप्टर के पास जैसे ही वो अडेप्टर में वो मेथड मतलब ऑब्जेक्ट मैंने जो भेजा है इसके पास, वो ऑब्जेक्ट जैसे ही मेथड्स में कॉल होगा, वो सीधा सीधा मेरे पास किस में आएगा। व्हाट शिट, क्या हो गया? आई डोंट नो, मेरा एकदम से वन नोट बंद हो गया। हाँ, तो जैसे ही वो यहाँ पे आएगा तो मैं यहाँ से इसको वापस इसके पास भेज दूँगा। अब यहाँ पे मैं करूँगा सारी फंक्शनैलिटी कि हाँ भाई डेटा को यहाँ से बनाओ, सब कुछ करो, बिकॉज़ ये अडेप्टर अब क्या हो गया, डम्ब हो गया। बिकॉज अब इसको नहीं पता कि बेसिकली इससे यहाँ पे क्या हो रहा है, सारा कुछ हैंडलिंग कौन कर रहा है, मेन एक्टिविटी कर। अब यहाँ पे किसी को क्लिक लिसनर भी चाहिए तो यहीं पे मैं हैंडल कर सकता हूँ क्लिक लिसनर। कोई डेटा अगर मुझे चेंज करना तो यहीं से मैं डेटा को चेंज कर सकता हूँ कि अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा मेरा। यहाँ पे जस्ट वो आएगा, मेथड कॉल होगा और मेथड को यहाँ पे भेज देगा। अब ये सब कुछ संभाल रहा है। सो इसके लिए मैंने एक इंटरफेस बनाया, तो जो कि इन दोनों के कामों को इंटरफेस कर रहा है। इसमें इसमें जो भी हो रहा है वो इसको वापस भेज रहा है। ओके, तो ये इंटरफेस के थ्रू हमारे हो रहा है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अब देखो मैंने ये इंटरफेस के मेथड को मेन एक्टिविटी में, इंटरफेस रिसाइकल अडेप्टर में जो मैंने बनाया था रिसाइकल अडेप्टर इंटरफेस, इसको मैंने मेन एक्टिविटी में किया। और मेन एक्टिविटी में मैंने सेम यही मेथड जो मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ बनाए थे, जो कि मैंने कस्टम अडेप्टर से कॉपी किए थे, वो मैंने यहाँ पे मेन एक्टिविटी में इम्प्लीमेंट कर दिए हैं यहाँ पे। तो अब बेसिकली कैसे कॉल होगा, तो मैं कस्टम अडेप्टर के जो ये कस्टम रिसाइकल अडेप्टर है इसके अंदर मैं एक जो मैं मांगूंगा वो मैं क्या क्या मांगूंगा, बेसिकली मैं उसको ये मांगता हूँ कि बेसिकली मेरे को आप जो मेन एक्टिविटी रिसाइकल अडेप्टर इंटरफेस है इसका ऑब्जेक्ट हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा रिसाइकल अडेप्टर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट मुझे मिलेगा। और मैं यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल भी बना देता हूँ ताकि मैं इसको सेव करवा सकूँ। तो रिसाइकल अडेप्टर इंटरफेस मैंने बंद किया। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ दिस डॉट रिसाइकल अडेप्टर इंटरफेस इक्वल्स टू रिसाइकल अडेप्टर इंटरफेस। अब यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न मैं क्या करूँगा यहाँ पे, रिसाइकल अडेप्टर इंटरफेस डॉट उसका ऑन क्रिएट मेथड। देखो ये कौन सा मेथड है, तो ऑन क्रिएट में ऑन क्रिएट को कॉल करवाऊंगा, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर ऑन क्रिएट व्यू होल्डर कॉल करवाऊंगा। अब मैं इसके अंदर देता हूँ पेरेंट और व्यू टाइप दोनों, वही जो डेटा यहाँ पे है वही यहाँ पे सीधा मैंने पास कर दिया। और ऑन बाइंड व्यू होल्डर में सेम यही करूँगा मैं, रिसाइकलर अडेप्टर इंटरफेस डॉट ऑन बाइंड व्यू होल्डर। यहाँ पे भी मैं मेन वही होल्डर और पोजीशन दोनों भेज दूँगा, ताकि यही सेम काम जो मेरे को यहाँ पे करना है वो मैं वहाँ से करवा सकूँ। और यहाँ पे मैं जो गेट आइटम काउंट है ये भी मैं रिसाइकलर इंटरफेस डॉट गेट आइटम काउंट को मैं कॉल करवा दूँगा। और यहाँ से जो भी रिटर्न होगा वो इसको मिलेगा, ये रिटर्न करेगा उसको, जो भी रिसाइकलर का अडेप्टर। अब देखो ये कितना नीट एंड क्लीन बन गया है रिसाइकलर अडेप्टर। अब रिसाइकलर अडेप्टर के अंदर कुछ नहीं है, मतलब मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क। ओके, नाउ अब इंटरफेस भी देखो अपना इंटरफेस सही काम करेगा, मतलब रिसाइकल अडेप्टर मैंने इसको काट दिया, इस व्यू को भी अब मेरा कोई पंगा नहीं है। अब मेरा जो भी काम है वो है मेरे इस मेन एक्टिविटी में इन मतलब मेन एक्टिविटी की सिर्फ इस क्लास के अंदर। ओके, वो भी यहाँ पे मेरा रिसाइकलर व्यू बना दिया मैंने, रिसाइकलर व्यू का व्यू होल्डर मैंने यहीं पे बनाया। और देखो जो कस्टम क्लास मैंने जो बनाई थी यहाँ पे ये बना दी, एंड इसी का देखो यहाँ पे व्यू मिल रहा है। ईजी, समझ आ रहा है अभी सब कुछ। मैंने अभी तक रिसाइकलर व्यू को यहाँ पे बस फाइंड व्यू बाय आईडी किया और कुछ नहीं किया, मैं उसकी कस्टम क्लास बनाया था। क्योंकि देखो रिसाइकलर व्यू जो हमारे पास होता है उसको रिसाइकलर व्यू को दो चीज़ चाहिए होता है। ये हमारे पास क्या है, रिसाइकलर जो व्यू होता है अपने पास उसको एक एडेप्टर चाहिए होता है और एक लेआउट मैनेजर। ये दो चीज़ चाहिए होता है। लेआउट मैनेजर की वो किस तरीके से दिखेगा, वो आपका ऐसे स्क्रॉल होना, वो आपका ऐसे स्क्रॉल होगा, वो आपका ऐसे स्क्रॉल होगा या आपका ऐसे स्क्रॉल होना चाहिए स्क्रीन में, लाइक दिस। ये आपकी ऐसे स्क्रीन होगी, तो आप उसको ऐसे स्क्रॉल करवाना चाहते हो या फिर आप उसको ऐसे हॉरिजॉन्ट वर्टिकली स्क्रॉल करवाना चाहते हो, तो ये आपका लेआउट मैनेजर डिसाइड करता है, ठीक है ना।
और अडेप्टर ये क्या डिसाइड करता है कि आपका जो जो ये वाला अडेप्टर है कि आप में के इस व्यू में कौन सा डेटा दिखाना है और कितने व्यू क्रिएट करने हैं, कैसे करने हैं, वो सब ये एडेप्टर डिसाइड करता है। तो रिसाइकलर व्यू में दो चीज़ के एडेप्टर और रिसाइकलर लेआउट मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है। तो लेआउट मैनेजर तो हम एट अ टाइम बना देते हैं, कोई सा भी लीनियर लेआउट मैनेजर लाइक दैट, और बट अपने को एडेप्टर बनाना पड़ता है। तो मैं वही अभी एडेप्टर बना रहा था। तो अडेप्टर बनाया मैंने, ये देखो ये वाला अडेप्टर, एंड देन ये मेन एक्टिविटी। इस मेन एक्टिविटी को मैं अडेप्टर से जोड़ता हूँ। तो जोड़ने के लिए मैंने एक इंटरफेस का मेथड इंटरफेस बनाया, जो कि मेरा मेन अडेप्टर में जो भी हो रहा है वो सीधा मेरे को मेन में मिल सके। तो अडेप्टर भी एक क्लास है, तो दैट्स वाई यहाँ पे मेरे पास अडेप्टर का सब कुछ कॉल बैक मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ओके, समझ आया? ओके, नाउ कूल। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बेसिकली, अब मुझे यहाँ पे ऑन क्रिएट एक रिसाइकलर व्यू होल्डर जो मैंने क्लास ने इसको रिटर्न करवा रहा है। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे एक क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे व्यू कर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे एक पहले मैं व्यू 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 इक्वल्स टू में inflator dot from layout inflator dot layout inflator dot from this dot create view। तो क्रिएट व्यू में बेसिकली मुझे क्या देना पड़ेगा, तीन चीज़ देनी, सॉरी क्रिएट इन्फ्लेट, सॉरी इन्फ्लेट। अब मैं क्या इन्फ्लेट करवा रहा हूँ, तो मैं पहले तो वो लेआउट की आईडी दे देता हूँ, आर डॉट लेआउट डॉट, मेरे पास रिसाइकल आइटम व्यू है, कोमा। अब सेकंड आता है कि इसको आपको रूट से अटैच करना है कि नहीं करना। तो मैं इसको यहाँ पे सिंपल फॉल्स भेज देता हूँ। और तीसरा वाला जो है वो क्या आता है आपके पास बेसिकली, अटैच टू रूट नल, अटैच टू रूट व्यू ग्रुप, सॉरी यहाँ पे आपका रूट आएगा। रूट का मतलब आपका ये पेरेंट, सॉरी व्यू ग्रुप मैं भूल गया था, व्यू ग्रुप आएगा आपका यहाँ पे पेरेंट। तो पेरेंट विच इज़ अ व्यू ग्रुप। तो यहाँ पे जो पैरामीटर आया था पेरेंट वो मैंने पास कर दिया, और यहाँ पे आएगा आपका फॉल्स। ओके, ना अब आपने व्यू बना लिया, और अब हम रिसाइकलर, जो ये रिसाइकलर व्यू है इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे ताकि हम यहाँ पे इसको पास कर सकें। तो मैंने यहाँ पे लिखा न्यू रिसाइकलर व्यू होल्डर, और यहाँ पे देखो बेसिकली इस कंस्ट्रक्टर के अंदर एक व्यू टाइप का आइटम व्यू जाना है, और ये व्यू हमने यहाँ पे इन्फ्लेट कर लिया। तो मैं यहाँ पे इस व्यू को भेज देता हूँ। ओके, सो अब ये रिसाइकलर व्यू बना के इसको भेजेगा। तो टोटल ये बेसिकली कितने व्यू बनाएगा, लेट्स सपोज अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से व्यू है, तो ये टोटल 1 2 3 4 5 व्यू बना के रख लेगा। आप इसी को, ये रिसाइकलर व्यू को ऑन बाइंड व्यू होल्डर में इसका डेटा को चेंज करते जाएगा। तो अब इसके लिए मुझे ना एक यहाँ पर एक और फंक्शन आना पड़ेगा जो कि डेटा को क्रिएट करेगा। तो मैंने एक यहाँ पर फंक्शन बनाया, पब्लिक या फिर प्राइवेट, कैन बी प्राइवेट, जो रिटर्न टाइप करेगा एरे लिस्ट। वेट एरे लिस्ट तो रिटर्न करेगा ही करेगा, बट मैं यहाँ पे एक डेटा क्लास बनाता हूँ जो कि जैसे कि इस रिसाइकलर व्यू आइटम के अंदर एक इमेज व्यू है, एक टेक्स्ट है और एक इसका डिस्क्रिप्शन है। तो इसके लिए मुझे एक क्लास की ज़रूरत पड़ेगी जो कि डेटा अपने अंदर कंटेन करके रखेगा। तो लेट्स क्रिएट अ डेटा क्लास, इंसर्ट जावा क्लास, और ओके लेट्स क्रिएट डेटा क्लास। सो अब मैंने यहाँ पे डेटा क्लास के अंदर बेसिकली मैंने यहाँ पे बनाया स्ट्रिंग टाइप में, सॉरी यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग टाइप में इमेज पाथ लिया जो कि स्टार्टिंग में नल हो सकता है, और मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में नेम ऑफ द इमेज लिया, ऑफ द इमेज विच इज़ काइंड ऑफ नल विथ ब्लैंक स्ट्रिंग, और दूसरा स्ट्रिंग लिया मैंने डिस्क्रिप्टिव
function of image, it can be null at given time. Okay, path cannot be null, it will be something like, okay, path can be null. अब यहाँ पे इनका मैं गेटर सेटर बना लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो एक गेटर सेटर का फंक्शन है, इसमें ऑल्ट करके मैंने ये गेटर सेटर, अच्छा मैंने कैसे किया अब बता देता हूँ। मैंने ऑल्ट इंसर्ट दबाया, गेटर एंड सेटर पे क्लिक किया, कंट्रोल ए करके कॉपी, कंट्रोल ए करके सिलेक्ट किया सब कुछ एंड देन एंटर किया, तो ये मेरा सेव हो जाएगा। ओके, सो ये मेरा गेटर सेटर बन गया। मतलब कि ये सब फील्ड क्या होनी चाहिए, ऑल्ट, अगर आप एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, ऑल्ट प्लस ऑल्ट करके आप राइट क्लिक करके जितनी भी लाइन सेलेक्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर जाएगा। ओके, तो मैं इसको प्राइवेट फील्ड बना देता हूँ ताकि नो वन कैन एक्सेस दीज और फील्ड। सो ये पब्लिक गेट सेटिंग, देखो गेट इमेज पाथ, सेट इमेज पाथ के थ्रू ही हम इस मेथड के थ्रू ही इसको एक्सेस कर सकें। मतलब अब ये मेरे पास जो क्लास है एक काइंड ऑफ एक डेटा क्लास बन चुकी है। ओके, नाउ मैं चलता हूँ अपने मेन एक्टिविटी के अंदर। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जो रिटर्न करवाएगा क्या, एरे लिस्ट। तो मैंने यहाँ पे एक एरे लिस्ट ऑफ किसका, डेटा क्लास का एरे लिस्ट मुझे रिटर्न करवाएगा, जो कि क्रिएट कर रहा है, क्रिएट डेटा क्लास डेटा। ओके, अब इसके अंदर ये अब मैंने यहाँ पे क्या किया, लेट मी डाउनलोड अ इमेज। ओके, सो लेट मी चेक कि मेरे पास कोई इमेज है कि नहीं है। पिक्चर, ओके, स्क्रीनशॉट सेल, कोई ऐसी फोटो जो नॉट दिस। ओके, अगर मैं अपनी फ़ोटो ले लेता हूँ, दिस इज़ क्वाइट इनफ डायमेंशंस, तो माई इमेज, इसको मैं यहाँ पे F2 कर लेता हूँ, मैं इसका नेम चेंज कर लेता हूँ, माई अंडरस्कोर इमेज ले लेता हूँ, JPG, और इसको मैं ऐसे कॉपी करके अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के ड्रॉएबल में जाके इसको ऐसे कंट्रोल V कर लेता हूँ। ड्रॉएबल के अंदर रिफैक्टर माई इमेज JPG। ओके, सो अब मैंने यहाँ पे एक एरे लिस्ट लिया ऑफ डेटा क्लास का, इसका मैंने लिखा डेटा क्लासेस इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, मैंने इसको न्यू एरे लिस्ट बनाया। अब इस डेटा क्लासेस के अंदर मैं डॉट ऐड कर रहा हूँ, तो इसके पहले मुझे एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा, इंट ऑफ आई इक्वल्स टू 0, I should be less than 100 और I प्लस प्लस प्लस। तो मतलब अब ये 100 टाइम्स लूप चलेगा। 100 टाइम्स क्या करेगा, ये डेटा एक क्लास बनाएगा, डेटा क्लास बनाएगा, और डेटा क्लास इक्वल्स टू में न्यू डेटा क्लास। अब फिर इस डेटा क्लास के अंदर डेटा क्लास डॉट सेट इमेज पाथ। तो इमेज पाथ में हमने यहाँ पे क्या किया, हम इसको इमेज पाथ में हम अपने इमेज का पाथ देंगे, इमेज का पाथ देंगे, पाथ काइंड ऑफ हम इस ड्रॉएबल का नेम देंगे। तो इमेज पाथ का बेसिकली वही है, हमारे पास ड्रॉएबल का नेम क्या है, माई अंडरस्कोर इमेज सॉरी, माई अंडरस्कोर इमेज। तो माई अंडरस्कोर इमेज, ओके, मैंने इसका नाम दिया, और फिर डेटा क्लास डॉट सेट इमेज नेम, मैंने इसका नाम दिया शशांक सिंह बेस्ट, फिर
डेटा क्लास डॉट सेट डिस्क्रिप्शन, अब मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज अ सिंपल image recycler example of for tutorial purpose and nothing else. अब इस डेटा क्लास को मैं एरेलिस्ट डेटा क्लासेस के अंदर ऐड करवा दूंगा और इसका नाम दे दूंगा डेटा क्लास। ओके, देखो मैंने इसको ऐड करवा लिया। अब मेरे पास ऐसे करते करते 100 क्लासेस बन जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, रिटर्न करवा दूंगा रिटर्न डेटा क्लासेस। ओके, समझ आया? तो अब ये क्रिएट कर देगा मेरे पास डेटा क्लासेस। तो मेरे पास डेटा क्लासेस का ऑब्जेक्ट आ गया है। तो मतलब अब मेरे पास जो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक array list of data classes new array list। ओके, enough। सो अब मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, डेटा क्लासेस इक्वल्स टू में क्रिएट डेटा क्लासेस। ओके, तो ये डेटा क्लासेस मेरा यहाँ पे इसको क्रिएट कर देगी एंड देन मेरे पास ईमेल आ जाएगा एंड देन मेरे पास ये डेटा क्लासेस बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर डेटा क्लासेस जो एरे लिस्ट था उस पोजीशन में देखना भी। तो डेटा क्लासेस एक एरे है, एक एरे लिस्ट है। तो लेट सपोज करो रिसाइकलर व्यू के अंदर क्या होता है कि आपने ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर के अंदर ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर आपके पास आता है आइटम और उसका पोजीशन, कि कौन सा पोजीशन क्लिक हुआ है या फिर कौन सा पोजीशन आपका बनाना है। तो आपको क्या करना होता है, डेटा जो भी आपने डेटा क्लासेस बनाया इस डेटा क्लासेस के इस पोजीशन पे जो भी डेटा होगा उसको निकालोगे, मतलब फाइंड आउट करोगे और इस आइटम व्यू के अंदर ये जो भी डेटा आया है, जो भी आपने इस डेटा क्लास में से इस पोजीशन पे निकाला है, उस डेटा को इस आइटम व्यू के अंदर आप सेट कर दोगे। ओके, तो वही हम करने वाले हैं ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर। तो चलते हैं ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर। तो इसके अंदर मेरे पास पोजीशन ये रही मेरे पास, और ये रहा मेरा रिसाइकलर व्यू होल्डर। जो सॉरी मेरे यहाँ पे जो आइटम व्यू था मेरे पास, यहाँ पे आइटम व्यू था, ये वही मेरा होल्डर है यहाँ पे। अभी इसका जस्ट नेम चेंज हो गया है। तो मेरे पास अब क्या करता हूँ मैं, मैंने डेटा क्लास निकाला। डेटा क्लास इसके अंदर से डेटा क्लासेस डॉट गेट पोजीशन, मतलब इस पोजीशन से मेरे पास एक डेटा क्लास बन गया जो मेरे को चाहिए था। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, रिसाइकलर व्यू, मतलब कि जो रिसाइकलर व्यू होल्डर था, इस होल्डर के अंदर होल्डर डॉट, अब देखो मेरे पास एक इमेज व्यू था, मेरे पास नेम था और डिस्क्रिप्शन था। तो मैं पहले नेम के अंदर डॉट रिसाइकलर नेम टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट डेटा क्लास डॉट गेट नेम इमेज एंड होल्डर डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट डिस्क्रिप्शन डॉट सेट टेक्स्ट डेटा क्लास डॉट गेट डिस्क्रिप्शन ऑफ इमेज। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, एक ग्लाइडर के थ्रू डेटा को लगाता हूँ। ग्लाइडर भी छोड़ो, मैं पहले एक ड्रॉएबल फाइंड आउट करता हूँ। तो ड्रॉएबल देखो, ड्रॉएबल का ये नेम है, ये ड्रॉएबल का क्या है, एक नेम है। यहाँ पे मेरे पास इमेज है। तो वापस चलते हैं हम अपने डेटा क्लास नहीं मेन एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली अब मैं करता हूँ ड्रॉएबल, मुझे जो मेरे पास नेम था उसमें मुझे ड्रॉएबल निकालना है। तो मैं करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे पहले क्या पड़ेगा, इंट रेस
इक्वल्स टू में गेट रिसोर्स डॉट get drawable, not get resource dot get to identifier, yes identifiers। इसमें आपको यहाँ पे डेटा क्लास डॉट गेट इमेज पाथ, जो मैंने यहाँ पे इमेज का नेम सेट किया था ना, यहाँ पे माई इमेज, मैंने इमेज का नेम दिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे इसको दिया ड्राइबल, मतलब डायरेक्टरी कौन सी डायरेक्टरी के अंदर है, तो मेरी ड्राइबल डायरेक्टरी के अंदर है, तो मैंने कर दिया AWABLE ड्राइबल। एंड देन मैं यहाँ पे पैकेज नेम गेट करूँगा, तो मैं लिखता हूँ दिस डॉट गेट पैकेज नेम। ओके ना, अब कभी कभी क्या होता है, मेरे पास रेस अगर मेरे पास इस ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, अगर वो ग्रेटर देन 0 से है तो मतलब डेटा मतलब ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि इज़ नॉट इक्वल्स टू में 0, तो मतलब मेरे पास रेस इज़, मेरे को पता है कि रेस ने अपनी आईडी को ले लिया है। अगर आप इसके अंदर ये भी मतलब करोगे तो आपको लिखा आएगा इंट, जो रिटर्न करता है ये रिटर्न 0 इफ़ नो सच रिसोर्स वॉज फाउंड, 0 इज़ अनवैलिड रिसोर्स आईडी, ठीक है ना। अगर 0 इसने किया इफ़ नो सच, मतलब रिटर्न करेगा 0 इफ़ नो सच रिसोर्स वॉज नॉट फाउंड, वॉज फाउंड, कोई रिसोर्स फाउंड नहीं हुआ, तो इसलिए हमने यहाँ पर चेक करवाया कि अगर वो 0 नहीं है तो आगे काम करें। तो मेरा क्या करें, होल्डर डॉट रिसाइकलर इमेज व्यू डॉट सेट सेट इमेज रिसोर्स, और यहाँ पे मैं दे दूँगा रेस। ओके अच्छा, और ये गेट आइटम काउंट करता है कि ऐसे कितने सारे व्यू है हमारे पास, मतलब जैसे यहाँ पे मेरे पास कितने व्यूज़ थे, 1 2 3 4 5 थे ना, ऐसे मेरे पास यहाँ पे 20 व्यूज़ थे ना, तो वैसे ही मुझे यहाँ पे इनकी साइज़ देना पड़ता है कि यहाँ पे कितना व्यूज़ है। तो वो ऑब्वियसली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डेटा क्लासेस के ऊपर, कितना डेटा बना है, तो मतलब 100 डेटा बना है, तो यहाँ पर मैं करूँगा डेटा क्लासेस डॉट लेंथ, या फिर मैं इसका साइज़। ओके तो अभी तक अब मेरा मतलब समझ लो 90% काम हो चुका है, अब मुझे बस 10% काम करना है, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि मेरे को यहाँ पे सेट करना है क्या, एक एडेप्टर रिसाइकलर व्यू के अंदर और एक लेआउट मैनेजर। तो मैं यहाँ पे मेन रिसाइकलर व्यू के अंदर डॉट सेट एडीए एडेप्टर, और मुझे अब एडेप्टर का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मेरे पास एक कस्टम रिसाइकल एडेप्टर है, तो मैं कस्टम रिसाइकल एडेप्टर का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कस्टम रिसाइकल एडेप्टर इक्वल्स टू में न्यू कस्टम रिसाइकल एडेप्टर, और मैं यहाँ पे भेजूँगा दिस। क्यों, क्योंकि दिस में मैंने बोला था ना रिसाइकलर एडेप्टर इंटरफेस, और रिसाइकलर एडेप्टर इंटरफेस तो यहाँ पे ये रहा है, क्योंकि इस क्लास ने इसको इम्प्लीमेंट कर रखा है, तो मैं यहाँ पे दिस भेजूँगा, तो भी ये मेरा इजीली काम करेगा, मुझे अलग से कोई इसका ऑब्जेक्ट बना के भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रखा है। तो नाउ अब मैं यहाँ पे सीधा भेजता हूँ कस्टम रिसाइकलर एडेप्टर, एंड देन बूम, ये हमारे पास सेट हो जाएगा। और फिर मेन रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, मैंने यहाँ पे लिखा न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, और इसके अंदर मैं भेजता हूँ बेसिकली, आप कंट्रोल क्यू करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉन्टेक्स्ट, इंट ओरिएंटेशन और रिवर्स लेआउट, जो भी है आपके। तो मैं कॉन्टेक्स्ट भेजता हूँ दिस करके, दिस। ओके इनफ, तो अभी आपको समझ आया, तो ठीक है, मतलब बस इतना ही है काम। डेटा क्लास तो बेसिकली मैंने ये इसलिए बनाए थे कि आपका डेटा क्या होना चाहिए, डेटा क्या दिखेगा, ये इसलिए बनाया था। ये आपका कहीं नेटवर्क से भी आ सकता है, मतलब कहीं से भी आ सकता है, आपका डेटा कैसा भी रिसोर्स का काइंड ऑफ डेटा हो सकता है। ये अडेप्टर आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा। मेन एक्टिविटी, ये इंटरफेस मैंने इसलिए बनाया ताकि मेरे पास मेन एक्टिविटी में सब कुछ मुझे मिले। और अब आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक लिसनर, चलो ठीक है, पहले इसको हम रन करवा के देखते हैं। मैं अपना सो नाउ मैंने अपने फ़ोन में इसको रन करवा लिया है, एंड लेट्स सी कि ये चलता है कि नहीं चलता है। या तो ये मेरे पास डिस्क्रिप्शन आ रहा है, देखिए 100 डेटा मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो दिस इज़ व्हाट
काइंड ऑफ रिसाइकलर व्यू, वेरी सिंपल रिसाइकलर व्यू। आपको यहाँ पे तो कोई मेरा नेम आ रहा है, दिस इज़ अ सिंपल इमेज रिसाइकलर एग्जाम्पल फॉर ट्यूटोरियल एंड नथिंग एल्स। तो यहाँ पे बेसिकली एक कट रहा है, तो मैं इस कटने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपने रिसाइकलर व्यू में जाता हूँ और यहाँ पे जो मार्जिन फ्रॉम मैंने स्टार्ट दे रखा है, मैं मार्जिन फ्रॉम एंड दे देता हूँ, मार्जिन फ्रॉम एंड और 5 dp। आप चाहो तो इसका टेक्स्ट साइज थोड़ा चेंज कर सकते हैं, विच इज़ काइंड ऑफ 12 sp and now run it again and let's see how it will look like. ओके, तो टर्मिनेट, मुझे इसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। इसका मार्जिन पूरा नहीं आया है, आई डोंट नो व्हाई। लेट मी, इसका टेक्स्ट साइज तो छोटा हो गया है। इसका मार्जिन फ्रॉम एंड 5 dp, रैप कंटेंट, ओह मार्जिन फ्रॉम एंड क्यों नहीं है, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे इसको 0 dp दे दूँगा या फिर 0 dp या 0 dp एंड इसका end to end of parent, now it will show you very accurately that what is this. As you can terminate, as you can see here कि यहाँ पे मेरे पास 5 dp का मार्जिन आ रहा है, मार्जिन फ्रॉम 5 dp इस कोने से। तो यस, यू कैन सी गाइज, दिस इज़ वेरी सिंपल एंड कि यहाँ पे आपका मार्जिन आ रहा है। दिस इज़ अ सिंपल इमेज रिसाइकलर एग्जाम्पल फॉर ट्यूटोरियल पर्पस एंड नथिंग एल्स। ओके, so this is how we can create recycler view so in Android। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, बिकॉज़ आप अगर मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे तो मैं अपने आपको बहुत सारी नॉलेज अपने देता रहूँगा। बेसिकली मैं अब एक नई और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें कि मैं जेटपैक कंपोज को कवर अप करने की सोच रहा हूँ कि किस तरीके से आप विदाउट एनी XML you guys can create jetpack UI। make sure that you have pressed the bell icon so that आपको notification मिल जाए। Thank you for watching this video, have a nice day।